बर्बाद हो गई और 20,000 रुपए भी गए। क्या किस्मत है, मेरे पास आज इस कप के अलावा और कुछ नहीं, और तनख्वाह भी अब कल मिलेगी। क्या होगा मेरा। अरे वाह, आसमान से मेरे लिए क्या टपका है। नहीं नहीं, इसे मैंने फेंका था, वापस देने के लिए शुक्रिया। फेंकी हुई चीज वापस मांगते हो? इस देश में जब किसी को कोई चीज गिरी हुई मिलती है तो वो उसे पुलिस को देनी पड़ती है। क्या? हाँ, मैं तुम्हें इसका 10% बतौर इनाम दे सकता हूँ। तुम नूडल्स के कुछ टुकड़े रख सकते हो। गिरी हुई चीज नहीं उठानी चाहिए। तनख्वाह मिलने से पहले का ये आखिरी सहारा है। क्या हुआ जो ये सिर्फ नूडल्स का पैकेट है, इसकी कीमत भी मेरे लिए अभी काफी है। ओह, फिर से मिस हो गया। ओफो, तुम सब क्या कर रहे हो? वो हम लोग लॉटरी का रिजल्ट देख रहे देखो, हैं। हम चारों ने मिलकर 40 टिकट्स खरीदे हैं। अरे तुम सब ये क्या बेकार के कामों में लगे हुए हो? दुनिया में क्या कुछ हो रहा है तुम्हें कुछ पता भी है? जैसे दुनिया में कितनी गरीबी फैली हुई है। गरीबी? तुम जानते हो वो क्या है? बॉस, मुझसे पूछो कि बिना पैसों के महीना काटना कितना मुश्किल होता है। हमेशा पैसों का ख्वाब देखने वाला गरीबों का दर्द भी समझता है। हाँ? तुम खुद तो रात दिन जुआ खेलते रहते हो, फिर हमें कुछ बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझे? मगर जुआ लॉटरी से एकदम अलग चीज होता है, जिसमें अपनी अक्ल से कोई भी खेल को जीत सकता है, और यही कला है। बाकी सब विज्ञान है, समझे? अजीब तो है, मगर वो सही कह रहा है। लॉटरी जीत कर तो कोई भी लाखों कमा सकता है, वो भी आसानी से, मगर असली जुआरी को तो समय और पैसा दोनों लगाने पड़ते हैं। उसे छोड़ो, हम रिजल्ट्स देखते हैं। जी हाँ, सिर्फ 4 ही बचे हैं। ये तो वो नंबर नहीं है। हमें एक भी नहीं अरे मिला। तुम ये काम गलत ढंग से कर रहे हो, जरा अपने सिर के सामने तो देखो। उस पर ध्यान मत दो। ओह, हमें एक भी नंबर नहीं मिला। ये तो होना ही था। तुम सब इतने बड़े पापी हो कि किस्मत की देवी तुम पे कभी मेहरबान नहीं होगी, समझे? हाँ सही है, पिछले साल के कुछ लॉटरी टिकट्स अभी भी बचे हैं। क्या हम उसे ढूंढें? इस बुक में पिछले साल जीती गई सभी लॉटरीज के बारे में लिखा हुआ है। सही कहा, ये रही एक। वैसे मैं तुम्हें ये बता दूं, मुझे लॉटरी से इसलिए नफरत है क्योंकि जो इंसान लॉटरी जीतता है उसे अपनी टिकट को हमेशा छुपा के रखना पड़ता है। दूसरे साल में भी नहीं, तीसरे साल में भी नहीं। हाँ? हाँ? 30 लाख रुपए मैं जीत गया। अरे हमारे वाह, देश में ये तो जीतने कमाल वाले है। का नाम कभी भी लोगों को नहीं बताया जाता है, जबकि दूसरे देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शायद वो ये नहीं बताना चाहते कि हम बहुत कंजूस हैं। हाँ? इतनी बड़ी लॉटरी जीतने पे खामोश रहना ठीक नहीं होता बॉस। हाँ सही कहा। वैसे सबसे बढ़िया तो पैचिनको यानी घोड़े की रेस होती है। भले ही आप वहाँ जीत ना पाए पर खुल के हंस तो सकते हैं। जियोत्सु, तुम आज पैचिनको में हार गए हो, है ना? तो क्या हुआ, हार जीत तो चलती रहती है। ठीक है ना बॉस? हाँ? वैसे बॉस, उस लॉटरी का क्या हुआ? वो क्या हम कुछ और बात नहीं कर सकते, जैसे कि गरीबी या कुछ और, समझ रहे हो ना? हाँ? बॉस, कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या सच में? लॉटरी जीतते ही इंसान का बर्ताव बदल जाता है। सबसे पहले तो वो खामोश हो जाता है और खुद को दूसरों से अलग कर लेता है। क्यों बॉस? फिर वो जानबूझकर दूसरे मुद्दों पे बात करता है। क्यों बॉस, ऐसा है? बॉस, जरा अपनी लॉटरी की टिकट तो दिखाओ। नहीं जीता है, नहीं जीता है। तो फिर दिखाने में क्या हर्ज है बॉस? जरा दिखाओ, दिखाओ, जल्दी करो। किसी कीमत पर नहीं दिखाऊंगा। लगता है जैसे आप कुछ छुपा रहे हैं बॉस। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जब कह रहा हूँ कि मैं नहीं जीता हूँ तो नहीं जीता हूँ। मेरी बात मानते क्यों नहीं तुम लोग? इसलिए क्योंकि आप चुप हैं। तो ठीक है, उस लॉटरी की टिकट को फाड़ दो हमारे सामने। नहीं। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मैं ये काम कर दूं बॉस। नहीं, मैं सभी हारी हुई लॉटरीज जमा कर रहा हूँ, मेरा यकीन करो। अच्छा, तो हारी हुई टिकटें भी जमा करने लगे बॉस? आप झूठ बोल रहे हैं बॉस। मुझे टिकट दिखाओ जल्दी से। तो क्या कर रहे हो तुम बेवकूफ? टिकट फट जाएगा। दिखाओ टिकट। छोड़ो, मत करो। ओह जियोत्सु, तुम ठीक तो हो? लगी तो नहीं? अब समझ में आया बॉस, आपने कम से कम 10-20 लाख तो जीते ही हैं। मैं अभी इसको इसका तो मैं पता जीत के ही लगाता हूँ रहूंगा। बॉस। तेरा ही, जरा वो बुक तो लाओ। अभी लाया। बॉस ने जो लॉटरी जीती है वो कौन सी है? देख तो रहा हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अरे ये रही वो। ठीक है,
अब बॉस ने जो रकम जीती है वो पढ़ के सबको बताओ। पढ़ता हूँ। फिफ्थ प्राइज 5 लाख रुपए। नहीं, ये भी नहीं। फोर्थ प्राइज 10 लाख रुपए। नहीं, ये नहीं। अगला पढ़ो। थर्ड प्राइज 30 लाख रुपए। समझ गया बॉस, आपने 30 लाख रुपए जीते हैं। नहीं 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 नहीं। बॉस, आपके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि आपने 30 लाख रुपए जीते हैं। बहुत मजा आ गया, मजा आ गया। शायद आप नहीं जानते हैं कि 10 लाख रुपए से ज्यादा का चेक बनाना काफी मुश्किल होता है। आपको बैंक में काफी परेशानी हो सकती है और ये इनाम सिर्फ आज के लिए वैलिड है। अगर आपने इसे आज बैंक में नहीं दिया तो आपको प्राइज नहीं मिलेगा। बॉस, आज रात बाहर चल के मौज मजा करेंगे, ठीक है? मुझे तुमसे नहीं छिपाना चाहिए था, इनाम 30 लाख रुपए का ही है। चलो, बॉस ने आखिर कुछ तो बोला। आपने कुछ गलत नहीं किया, इसमें छिपाने जैसा तो कुछ भी नहीं है। सो तो है, लेकिन ये हम सभी के साथ होता है। हम चुप रहते हैं पर हमारे चेहरे सब बता देते हैं। हमें अपनी खुशी जाहिर करनी आनी चाहिए, जैसे कि वेस्टर्नर्स करते हैं, कुछ इस तरह। याहू! मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैंने किला पता कर लिया। और बॉस, मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ इस तरह से खुशी मनाइए, वेस्टर्नर्स की तरह। ऐसे लोग होते ही नहीं हैं। चलो डिपार्टमेंट में फोन करके सबको बताते हैं। अरे क्या कर रहे हो? बॉस, सारी उम्र आप पुलिस की नौकरी करते रहे, अब 30 लाख का इनाम जीता है और हमें कुछ नहीं देंगे तो हम कम से कम महकमे के लोगों को तो बताएंगे ही ना। लेकिन तो क्या आप इतना सारा पैसा अकेले हजम कर जाना चाहते हैं बॉस? नहीं, ऐसी बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। अब आगे बॉस, आप लाइन पे, आप काम मुझ पे छोड़ दो। हेलो, मैं रियोत्सु बोल रहा हूँ पार्क साइड पुलिस स्टेशन से। आज रात हमारे यहाँ 200 लोगों की पार्टी है, उसके लिए लजीज खाना बनाना, शानदार दावत होनी चाहिए। वाह, शानदार दावत, मजा आएगा। अरे लजीज खाना बॉस, मैं खुद जाके डिपार्टमेंट के सारे लोगों को खुशखबरी देता हूं। अरे सुनो तो जरा। आपकी खुशकिस्मती है कि आपने लॉटरी जीती है बॉस। मगर बदकिस्मती ये है कि रियोत्सु को इसके बारे में पता चल गया है।